चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संजीदगी की। वैसे राजनीतिक तौर पर विरोधियों पर आक्रामक रहते हैं मोदी, लेकिन उससे भी खूबसूरती से निभाना जानते हैं शिष्टाचार। राजनीति से परे होकर विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं के प्रति दर्शाते हैं आत्मीयता। हर हफ्ते वरिष्ठ नेताओं का स्वास्थ्य अपडेट रखा जाता है मोदी के सामने। लिस्ट में पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, एके एंटनी, प्रकाश सिंह बादल सरीखे दिग्गज शामिल हैं। इनमें से किसी को भी होती है कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या तो खुद फोन कर नेताओं या उनके परिजनों से बात कर उनके हालचाल जानते हैं। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संजीदगी की। तो वैसे तो राजनीतिक तौर पर विरोधियों पर आक्रामक रहते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उनसे भी ज्यादा वो खूबसूरती से शिष्टाचार निभाना जानते हैं। राजनीति से परे होकर विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आत्मीयता दर्शाते हैं। हर हफ्ते वरिष्ठ नेताओं का स्वास्थ्य अपडेट उनके सामने रखा जाता है। साथ ही लिस्ट में पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, एके एंटनी, प्रकाश सिंह बादल सरीखे दिग्गज शामिल हैं। इनमें से किसी को भी होती है कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या तो खुद फोन कर नेताओं या उनके परिजनों से बात कर उनका हालचाल जानते हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात इस वक्त हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संजीदगी से जुड़ी हुई। तो बेहद बखूबी वो जानते हैं किस तरीके से व्यवहार बनाना है। शिष्टाचार की जो उनकी बात है वो एकदम निराली है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों पर आक्रामक रहते हैं, लेकिन वो उससे भी ज्यादा खूबसूरती से निभाना जानते हैं शिष्टाचार। राजनीति से परे होकर विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आत्मीयता दर्शाते हैं, और यही वजह है कि वो एकदम अलग और खास जगह सभी के बीच में पाते हैं। हर हफ्ते वरिष्ठ नेताओं का स्वास्थ्य अपडेट रखा जाता है उनके सामने, और साथ ही अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिक्कत होती है स्वास्थ्य संबंधित तो वो खुद फोन करके हालचाल जानते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट लेते हैं। तो वहीं उनके हेल्थ बुलेटिन भी उनके सामने रखे जाते हैं। तो इसी लिस्ट में पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा का नाम शामिल है, मनमोहन सिंह का नाम शामिल है, लालू यादव का नाम शामिल है, मुलायम सिंह यादव का नाम शामिल है, एके एंटनी का नाम शामिल है, तो वहीं प्रकाश सिंह बादल का नाम भी शामिल है। इनमें से किसी को भी अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या होती है तो खुद फोन कर नेताओं या उनके परिजनों से उनके हालचाल के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटाते हैं। अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की। कांग्रेस में पीके की एंट्री से क्या फायदा? राहुल प्रियंका चाहते हैं प्रशांत किशोर का संभाले चुनावी मैनेजमेंट, यानी कि राहुल और प्रियंका चाहते हैं कि प्रशांत किशोर चुनावी मैनेजमेंट संभाले। गांधी परिवार सहित शीर्ष कांग्रेसी नेताओं के साथ मीटिंग कर चुके हैं पीके। 4 घंटे चली बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पेश किया है रोड मैप। हालांकि पीके की एंट्री से कांग्रेस नेताओं के एक बड़े वर्ग में मतभेद उभरा है। पीके ने चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। भाजपा समेत कई राजनीतिक दल चुनाव में ले चुके हैं पीके का सहयोग। अब महत्वपूर्ण है कि पीके के प्रवेश को लेकर पार्टी कैडर की क्या प्रतिक्रिया होगी। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और सवाल इसी वजह से उठ रहा है कि कांग्रेस में अगर पीके की एंट्री हो रही है तो इससे कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा। राहुल प्रियंका चाहते हैं प्रशांत किशोर चुनावी मैनेजमेंट संभाले, तो वहीं गांधी परिवार सहित शीर्ष कांग्रेसी नेताओं के साथ मीटिंग कर चुके हैं पीके। 4 घंटे चली बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पेश किया है रोड मैप। हालांकि पीके की एंट्री से कांग्रेसी नेताओं के एक बड़े वर्ग में मतभेद भी उभरा है। पीके ने चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। भाजपा समेत कई राजनीतिक दल चुनाव में वो उनका सहयोग ले चुके हैं। तो अब महत्वपूर्ण है कि पीके के प्रवेश को लेकर पार्टी कैडर की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये जानना। कांग्रेस में पीके की एंट्री की अटकलों से घबराए नेता। पहली से लेकर तीसरी रैंक के नेताओं में दिखी बेचैनी। इतना ही नहीं, कुछ स्वतंत्र विश्लेषक भी निकाल रहे हैं खामियां। सवाल है कि अगर पीके 2024 का चुनाव लड़वाते हैं तो क्या गलत है? वैसे भी कांग्रेस लगातार चुनाव हारती तो आ ही रही है, फिर डर किस बात का? देश में चुनाव में प्रबंधकों और रणनीतिकारों का सभी पार्टियां ले रही है सहारा। मोदी से लेकर लालू, नीतीश तरीके नेता भी प्रशांत किशोर की सेवा ले चुके हैं। ममता, स्टालिन, उद्धव और जगन जैसे मंझे खिलाड़ी भी ले चुके हैं पीके की सेवाएं। तो ये एक उनकी एंट्री को लेकर बेहद महत्वपूर्ण अटकल जो लगाई जा रही है कि कांग्रेस में पीके की एंट्री से नेता घबराए हुए हैं।
पहली से लेकर तीसरी रैंक के नेताओं में बेचैनी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कुछ स्वतंत्र विश्लेषक भी खामियां निकाल रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर पीके के 2024 का चुनाव लड़वाते हैं तो गलत क्या है, कि अगर पीके को 2024 का चुनाव लड़वाते हैं तो उसमें गलत क्या है। बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस लगातार चुनाव हारती तो आ ही रही है, फिर डर किस बात का है। देश में चुनाव में प्रबंधकों और रणनीतिकारों का सभी पार्टियां सहारा ले रही हैं। मोदी से लेकर लालू, नीतीश तरीके नेता भी प्रशांत किशोर की सेवा ले चुके हैं। ममता, स्टालिन, उद्धव और जगन जैसे मंझे खिलाड़ी भी पीके की सेवाएं ले चुके हैं। भाजपा का उपचुनाव हारने का रिकॉर्ड मीडिया, सोशल मीडिया पर बना चुका है चर्चा का विषय से, तो वहीं मोदी शाह की जोड़ी बिना जीत संभव नहीं है। हाल ही में 4 राज्यों में विधानसभा, लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव, भाजपा को यहां सभी सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले हिमाचल, झारखंड में हुए उपचुनाव में भी नहीं मिली जीत। मतलब भाजपा चुनाव तो जीत जाती है लेकिन उपचुनाव नहीं जीत पाती है। और अब उपचुनाव में जीत के लिए भी करना होगा केंद्रीय नेतृत्व को ही प्रचार। तो यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव में भाजपा ने हारने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ऐसे में मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर ही ये चर्चा का विषय बन चुका है। और कहा यही जा रहा है कि मोदी और शाह की जोड़ी के बिना जीत संभव नहीं है। हाल ही में 4 राज्यों में विधानसभा और लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। भाजपा को यहां सभी सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले हिमाचल, झारखंड में हुए उपचुनाव में भी जीत नहीं मिल पाई। मतलब भाजपा चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन जब बात उपचुनाव की आती है तो जीत दर्ज नहीं कर पाती है। और उपचुनाव में जीत के लिए भी केंद्रीय नेतृत्व को ही प्रचार करना होगा। केंद्र बना रही बाबुओं पर नियंत्रण के लिए नए नियम। केंद्र सरकार अधिकारियों को काबू में करने का कर रही है प्रयास। पहले अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और वन सेवा के अधिकारियों पर लागू किया नियम। मतलब नए नियम के अनुसार केंद्र जब चाहे बुला सकता है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं होगी अनिवार्य। हालांकि कई राज्यों के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने नहीं बदला नियम। अब केंद्र सरकार एक और नया नियम लाने का प्रयास कर रही है। भारतीय पुलिस सेवा के एसपी या डीआईजी रैंक के अधिकारियों के लिए होगा ये नया नियम। केंद्र सरकार को चाहिए टकराव के बजाय राज्यों से विचार विमर्श करके सहमति बनाई जाए। तो केंद्र बना रही है बाबुओं पर नियंत्रण के नए नियम। केंद्र सरकार अधिकारियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है। पहले अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और वन सेवा के अधिकारियों पर लागू किया जाएगा ये नियम। मतलब नए नियम के अनुसार केंद्र जब चाहे बुला सकता है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य नहीं होगी। हालांकि कई राज्यों के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने नहीं बदला है नियम। अब केंद्र सरकार एक और नया नियम लाने का प्रयास कर रही है। भारतीय पुलिस सेवा के एसपी या डीआईजी रैंक के अधिकारियों के लिए नया नियम होगा। केंद्र सरकार को चाहिए कि टकराव के बजाय राज्यों से विचार विमर्श करके सहमति बनाई जाए। क्या पीके विपक्षी पार्टियों का बनवा पाएंगे साझा मोर्चा? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि फिलहाल प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पीके के सिर पर होगा बड़ा टास्क, क्योंकि पीके के 5 क्लाइंट ऐसे जिन्हें कांग्रेस के साथ लाना टेढ़ी खीर है। राजस्थान में चलेगा नॉन स्टॉप इंटरनेट। प्रदेश ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में की है बड़ी पहल। एल रूट स्थापित करने वाला राजस्थान बना देश का पहला राज्य। तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक आपदा में भी नहीं आएगी दिक्कत। बिना रुकावट और हाई स्पीड मिलेगी इंटरनेट कनेक्टिविटी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने किया है एमओयू। तो राजस्थान में चलेगा नॉन स्टॉप इंटरनेट। प्रदेश ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बड़ी पहल की है। एल रूट स्थापित करने वाला राजस्थान बना है देश का पहला राज्य। तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक आपदा में भी नहीं आएगी कोई दिक्कत। बिना रुकावट हाई स्पीड मिलेगी इंटरनेट कनेक्टिविटी। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने एमओयू किया है। जयपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती। हेरिटेज में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बंद होगा। हेरिटेज के चारों जोन उपायुक्तों को दिए गए हैं निर्देश। समितियों, व्यापार मंडलों और अन्य लोगों से समझाइश के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों से अगले 3 से 4 दिन में होगी बैठक। मई और जून में जागरूकता अभियान चलाएंगे निगम अधिकारी। तो प्लास्टिक का यूज कम से कम हो। जयपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती आपको देखने को मिलेगी। हेरिटेज में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बंद होगा। हेरिटेज के चारों जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। समितियों, व्यापार मंडलों और अन्य लोगों से समझाइश के लिए सुझाव भी लिए जा रहे हैं।
विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों से अगले 3 से 4 दिन में बैठक होगी। मई और जून में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा निगम अधिकारियों के द्वारा। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में जताई चिंता, किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन बहाली और मुफ्त योजनाओं पर जताई है चिंता। रिपोर्ट में कहा है कि कई राज्य मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं बड़ी राशि। केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति योजना जून में होने जा रही है समाप्त। ऐसे में राजस्व पूर्ति के अनुसार खर्च की प्राथमिकता तय करने की जरूरत है। तेलंगाना ने कुल राजस्व प्राप्ति का 35% रखा है लोकप्रिय योजनाओं के लिए। राजस्थान ने ऐसी योजनाओं के लिए 5 से 19% राशि की प्रतिबद्धता की है जाहिर। राजस्थान समेत 7 राज्यों का घाटा बजट के लक्ष्य से हो चुका है अधिक। ऐसे में साधनों से बाहर जाकर खर्च करना ला सकता है वित्तीय तबाही। तो ऐसे में साधनों से बाहर जाकर खर्च करना वित्तीय तबाही ला सकता है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन बहाली और मुफ्त योजनाओं पर अब नकेल कसी जाएगी। और क्योंकि एक बहुत बड़ा ये विषय अपने आप में, ऐसे में राजस्व पूर्ति के अनुसार खर्च की प्राथमिकता तय करने की जरूरत भी हो जाती है, क्योंकि तेलंगाना ने कुल राजस्व प्राप्ति का 35% रखा है लोकप्रिय योजनाओं के लिए। तो राजस्थान ने ऐसी योजनाओं के लिए 5 से 19% राशि की प्रतिबद्धता जाहिर की है। राजस्थान समेत 7 राज्यों का घाटा बजट के लक्ष्य से अधिक हो चुका है। ऐसे में साधनों से बाहर जाकर खर्च करना ला सकता है वित्तीय तबाही। तो ऐसे में साधनों से बाहर जाकर खर्च करना वित्तीय तबाही ला सकता है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन बहाली और मुफ्त योजनाओं पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा है कि कई राज्य मुफ्त योजनाओं पर बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं। केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति योजना जून में समाप्त होने जा रही है। ऐसे में राजस्व पूर्ति के अनुसार खर्च की प्राथमिकता तय करने की जरूरत है। तेलंगाना ने कुल राजस्व प्राप्ति का 35% रखा है लोकप्रिय योजनाओं के लिए। राजस्थान ने ऐसी योजनाओं के लिए 5 से 19% राशि की प्रतिबद्धता जाहिर की है। राजस्थान समेत 7 राज्यों का घाटा बजट के लक्ष्य से अधिक हो चुका है। ऐसे में साधनों से बाहर जाकर खर्च करना वित्तीय तबाही ला सकता है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में चिंता जताई गई है और उसी चिंता को एक्सप्लेन इस वक्त आपके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मुद्दा हो जाता है। क्योंकि आम लोगों के लिए लोक लुभावन योजनाएं तो लाई जाती है, पर इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल। और उसी सवाल की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए ये रिसर्च रिपोर्ट। मेहंदीपुर बालाजी एसबीआई की शाखा से जुड़ी खबर है। तिजोरी से गायब 11 करोड़ रुपए के सिक्कों का मामला। सीबीआई ने सिक्के गायब होने के मामले की संभाली है जांच। सीबीआई ने राजस्थान हाईकोर्ट का किया था रुख, क्योंकि गायब हुई राशि है 3 करोड़ से अधिक, जो कि एजेंसी की जांच की मांग के लिए है जरूरी। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने दर्ज की गई प्राथमिकी का संज्ञान लिया है। तो मेहंदीपुर बालाजी एसबीआई की शाखा से जुड़ी ये खबर। तिजोरी से गायब 11 करोड़ रुपए के सिक्कों का ये पूरा मामला है। सीबीआई ने सिक्के गायब होने के मामले की जांच संभाली है। सीबीआई ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था, क्योंकि गायब हुई राशि है 3 करोड़ से अधिक, जो कि एजेंसी की जांच की मांग के लिए जरूरी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने दर्ज की गई प्राथमिकी का संज्ञान लिया है। केरल में पेट जमाने की जुगत में बीजेपी इसके लिए मुद्दों को उठा रही है ठोक बजाकर। प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ रही है भाजपा। एलडीएफ सरकार पूरा करना चाहती है सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट। कासरगोड से त्रिवेंद्रम तक 700 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन स्थानीय नागरिक और पर्यावरणवादी कर रहे हैं विरोध। रेल मंत्रालय भी जता चुका है आपत्ति। अब केरल भाजपा कार्यकर्ता आम लोगों के बीच बारीकी से तथ्य रख रहे हैं कि मोदी सरकार लोगों की मांग पर ही लेती है फैसला। ऐसे में केरल सरकार के लाख चाहने से आगे नहीं बढ़ पाएगा प्रोजेक्ट। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण और तमाम खबरों को देखकर यही लग रहा है कि केरल में पेट जमाने की जुगत में बीजेपी है और इसके लिए मुद्दों को उठा भी रही है ठोक बजाकर। प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ रही है बीजेपी। चीन में कोरोना का बढ़ता असर। आर्थिक राजधानी शंघाई में लगातार लॉकडाउन। इसके चलते सेमीकंडक्टर का घटा उत्पादन। चीन में इंटीग्रेटेड सर्किट के उत्पादन में 4.2% की गिरावट। चीन भारत के साथ पूरी दुनिया पर पड़ रहा है कम उत्पादन का असर। भारत अपने जरूरत का 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर आयात करता है चीन से। ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए सेमीकंडक्टर काफी महत्वपूर्ण है।
सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से कई कार कंपनियों ने रोकी है डिलीवरी। तो चीन में कोरोना का बढ़ता असर, आर्थिक राजधानी शंघाई में लगातार लॉकडाउन, इसके चलते सेमीकंडक्टर का उत्पादन घटा है। चीन में इंटीग्रेटेड सर्किट के उत्पादन में 4.2% की गिरावट दर्ज की गई है। चीन भारत के साथ पूरी दुनिया पर पड़ रहा है कम उत्पादन का असर। भारत अपने जरूरत का 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर आयात करता है चीन से। ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए सेमीकंडक्टर काफी महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से कई कार कंपनियों ने अपनी डिलीवरी भी रोकी है।